रत्नाकर जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी आ रहा हूं जी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, अनुराग जी, आप मुझे विदेश में लग रहे हैं, पीछे सूरज उदय, लेकिन आप बताइए ना, आपको दिक्कत क्या है? देखिए, मैं आपको एक नहीं, आपको दिक्कत क्या है? आपको महाकुंभ से दिक्कत क्या है? आपके नेता को दिक्कत क्या है? समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है महाकुंभ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी देखो बातें कैसी कर रही है। आप उनसे पूछ रहे महाकुंभ के बारे में, जो महाकुंभ में किस तरह की घटनाएं घटी उस पर नहीं बोल रहे हैं। 30 लोगों की, श्रद्धालुओं की मौत हुई है और वो सनातनी थे, हिंदू थे, उस पर नहीं बोल रहे हैं। रेलवे स्टेशन भगदड़ में इनकी नाकामी की वजह से वहां प्रशासन की और रेलवे के प्रशासन की नाकामी की वजह से 18 लोगों की मौत हुई, उस पर नहीं बोल रहे हैं। कहां बोल रहे हैं कि वो औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी कर दिया गया। अच्छी बात है। आपको कुंभ पे पूछा जा रहा है, फिर आपसे बोला जा रहा है कि फलाने ने गीता पे हाथ रख के, अरे भाई इसमें आपका क्या योगदान है? अगर कोई प्रभु को मानता है, श्री कृष्ण को मानता है, तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान थोड़ी है। ये तो सनातन की ताकत है, और सनातन की ताकत तो हर उस हिंदू के अंदर में है जो हिंदू धर्म को मानता है, जो हिंदू धर्म को जानता है। आप तो हिंदू धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या योगदान है, जरा बता दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान हो तो बताइए। आप कह रहे हो कि कितने, आपको पता नहीं 450 बार कुंभ आया है, ये तो ऐसा सही माने में, क्योंकि इलाहाबाद का नगर प्रयागराज रख दिया गया। अरे प्रयागराज रख दिया गया, ठीक है, उसके पहले भी सरकारें आपकी थी, तो आपने क्यों नहीं बदल दिया था? इसके पहले क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं थे या केंद्र की सरकार में नहीं थे? ऐसी ऐसी झूठी बातें बोलते हो गुमराह करने के लिए जनता को, कि जिसके मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी 2014 में सरकार में आई है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में नहीं थी। अरे समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं, नाम परिवर्तन करते हो। नाम परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा सुधांशु जी। अपने अंदर में परिवर्तन लाइए, इंसानियत जगाइए, मानव धर्म अपने अंदर जगाइए, मानवता जगाइए, विकास जगाइए, कैसे देश को आगे ले जाएं, कैसे समाज में सम्मान हो, कैसे महिलाओं का सम्मान हो, अंदर जगाइए ना। आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, नाम परिवर्तन कर दिया हमने। अरे नाम परिवर्तन करने से क्या, अंदर जो आपकी सोच है, जो घृणित सोच है, जो आपकी सोच राजनीतिक है धर्म के प्रति, वो आप बदलिए ना। इसलिए आप सनातन को समझिए, पहचानिए, जानिए। सनातन तो हमेशा सच का साथ देता है। सनातन तो हमेशा उन्नति की बात करता है। सनातन तो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मानव धर्म को नहीं, और सनातन तो हमेशा मानव धर्म को सपोर्ट करने वाला है, और आप मानव धर्म के नाम पे एक शब्द नहीं बोलते। भाई जो लोगों की मौतें हुई, जो लोग परेशान हैं, जो लोग किस तरह से वहां पे परेशानी हुई, तो हमने तो कुंभ की अवस्था पे सवाल उठाया है कि कुंभ में जो अवस्थाएं थी, हमने कुंभ पे सवाल नहीं उठाया। महाकुंभ तो पहले भी हुआ है, जब आपको बता दूं 2013 के पहले भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है, महाकुंभ हुआ था, और बहुत कामयाब कुंभ हुआ था। हार्वर्ड ने उसपे रिसर्च भी किया था और किताब भी लिखी थी। आज भी कुंभ हो रहा है, आगे भी कुंभ होगा। बीजेपी का क्या लेना देना? प्रभु ये बता दीजिए मुझे। अयोध्या की बात कर रहे थे, अयोध्या का कोई लेना देना नहीं है भदौरिया साहब। नहीं, लेकिन जब मैं आपके नेताओं की टिप्पणियां पढ़ता हूं ना, अखिलेश यादव जी की, अफजाल अंसारी की, तो देखिए मुझे उनसे उम्मीद नहीं, मेरे को अफजाल अंसारी से उम्मीद नहीं है, मेरे को अनुराग भदौरिया से उम्मीद है कि आप दुनिया के जिस भी कोने में इस समय विराजमान है प्रभु, वहां पे आप महाकुंभ के बारे में आप थोड़ा फैला दीजिए, आप ही कर दीजिए। अरे नहीं, आप दुनिया के जिस भी कोने में आप कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंट नहीं, सुधांशु जी आ रहा हूं, पंकज जी बोले नहीं है। नहीं, अनुराग, पंकज जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, एक सेकंड। अरे मैं देख रहा हूं, अच्छा बोलिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए सुधांशु जी और हमारे में फर्क क्या है? क्या फर्क? वो लोग हैं जो राष्ट्रीयता को, आप विदेश में हो, वो भारत में। नहीं सुनो, वो मैच देखने नहीं आए। हम लोग तो मैच देखने आए, वहाँ लिए झंडा तिरंगा दौड़ते रहे। बहुत बढ़िया बात। अपने देश को जिताने के बाद किस तरह से फख्र से, बस आप ही ने तो छक्का मारा था। अंदर फख्र है ना। सुधांशु जी तो बैठ के बातें नहीं, अरे आप ही पिच पे खेल रहे थे। हाँ, उठा के आए ना हम लोग। बोलिए। अरे आप ही जिता के आ रहे हो, मुझे पता है। पहुंच जाते हैं, आप ही जिता के आ रहे हो, आप ही ने जाके छक्का मारा है बॉल पे। तिरंगा दौड़ना, यहाँ पे रोडों पे तिरंगा लेके दौड़ना और अपने देश का मान बढ़ाना, ये हमारे लिए फख्र की बात है। वेरी गुड सर। सुधांशु जी बातें कर सकते हैं। यही में भारतीय जनता पार्टी की सोच में, हमारी सोच में यही फर्क है कि हम लोग, आप दुबई जाके झंडा पे, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है अनुराग जी, कमिंग बैक टू महाकुंभ। पंकज जी, नहीं सुन ली मैंने ना, प्लीज गिव मी अ मिनट। पंकज शर्मा जी ने बहुत शांति से 31 मिनट सुना है, प्लीज उनकी पेशेंस को हल्के मत लीजिए। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस को आपको नहीं लगता कुछ स्ट्रैटेजी में दिक्कत है? आपको बीजेपी को टारगेट करना है, करिए। आप सनातन उन्मूलन कार्यक्रम आपके सपोर्टिंग पार्टीज करेंगे, उसके बाद आप महाकुंभ में आपके नेता गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, ये बात सबको पता है। लेकिन जब महाकुंभ चल रहा है तो आस्था के साथ टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी, ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। लालू प्रसाद यादव जी, फालतू है कुंभ। और मैं बात बता रहा हूं पंकज जी, आपसे, आप भी उन व्यक्ति को जानते हैं,
मैं भी जानता हूं, पूर्व सांसद, उन्होंने कॉल किया लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि उनके साथ एक व्यक्ति था उन्हीं के प्रदेश का, सुधांशु जी। उसने कहा कि वो महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने टॉन्ट मारा, अरे तुम क्या करोगे महाकुंभ जाके, तुम्हारे तो नेता कह रहे हैं, पूर्व सीएम कह रहे हैं, क्यों करोगे। उन्होंने बात कराई लालू प्रसाद यादव से, उस व्यक्ति की, तो लालू प्रसाद यादव ने, एंड आई एम कोटिंग हिम, द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही सेड, लालू प्रसाद यादव ऑन द स्पीकर फोन सेड, अरे अरे उसकी आस्था की बात है, जाने दीजिए, उसकी आस्था को आप हल्के मत लीजिए, क्यों आप रोक रहे हैं। एंड ही स्टैंड एक्सपोज्ड कि कैमरा के सामने कुछ और है पंकज शर्मा जी, और फोन पे कुछ और है। पंकज जी, कुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, कुंभ फालतू है, ये कुंभ के सपोर्ट में है कुंभ में। लेकिन अगर आपको अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही तो ये आपकी आंखों का दोष है। अगर कुंभ में आपको गंगा जल की जो गुणवत्ता है पानी की, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये आपकी आंखों का दोष है। मुझे एक बात बताइए, पहले अर्ध कुंभ होता था और कुंभ होता था, अब महाकुंभ होने लगा, हमने मान लिया कि चलिए महाकुंभ है। आप कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, बहुत अच्छी बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, सुधांशु जी की पार्टी का इसमें क्या योगदान है। इस देश में अगर 64 करोड़ लोग सनातन में आस्था रखते हैं तो सुधांशु जी 30 करोड़ लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की है चुनाव में, और वो भी कुंभ में स्नान करके आए हैं। आपको तो 23 करोड़ वोट मिले, 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, 30 करोड़ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो इस पूरे कुंभ का श्रेय भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर लेना चाहती है? इस आधार पर कि उसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और उसने कुंभ का इंतजाम किया। तो ये जो बद इंतजामी इस कुंभ में देखने को मिली, ऐसे तो कभी देखने को मिली नहीं थी। अभी तक आप ये नहीं बता पाए हैं कि भगदड़ की कितनी घटनाएं कुंभ में हुई और सचमुच कितने लोगों की जानें उसमें गई। और एक पर्चीबाज बाबा जो ये कहता है कि कुंभ में जो मारे गए अच्छा हुआ उनको मोक्ष मिल गया, उसके दरबार में प्रधानमंत्री जी जाकर के हाजिरी लगाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री एक पर्चीबाज बाबा के दरबार में जाकर उसके अंधविश्वास के क्रियाकलापों को बढ़ावा देते हैं। ये असलियत है। तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ऐश्वर्य जी कौन लगा हुआ है? सनातन उन्मूलन के कार्यक्रम में तो लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस तरह के फर्जी बाबाओं को बढ़ावा देते हैं। आसाराम बापू के दरबार में कौन जाते थे? राम रहीम के दरबार में कौन जाते हैं? इसकी एक सूची बनाइए। जितने बाबा इस वक्त जेलों में पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता उनके भक्त रहे हैं, इसकी एक सूची बनाइए। सनातन उन्मूलन यहां हो रहा है।